तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जी हाँ, ये कथन थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया और लोगों ने उन पर भरोसा रखकर उनको अपना कई लोगों ने अपने गहने दे दिए। जो भी उनके पास छोटी मोटी पूंजी थी, जो उन्होंने छोटा मोटा पैसे बचा रखे थे, जो उनके पास गहने थे, वो सब उन्होंने नेताजी को दे दिए देश को आज़ाद करने के लिए। और नेताजी ने आखिरी लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये हम कह सकते हैं कि जो नेताजी की लड़ाई थी, उसी से हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA की, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जिनकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और उसको सक्सेसफुली उन्होंने रन करके देश को आज़ादी दिलाई थी। तो आइए जानते हैं किस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बदौलत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उनके पिता थे कि वो एक ICS अफसर बने। ICS मतलब जैसे आज का IAS IPS होता है, उस टाइम होता था ICS। वो अंग्रेज़ों के अंडर काम करता था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS में अच्छी रैंक हासिल की, 4th रैंक हासिल की और वहाँ पे अफसर बन गए और अपने पिता का उन्होंने सपना पूरा किया। लेकिन उनको जो अंग्रेज़ों के साथ है, अंग्रेज़ों के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगा। अंग्रेज़ जिस तरह से भारत के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे और उनको उन्होंने अपना अधीन बनाया हुआ था, तो ये नेताजी को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया और फिर उन्होंने वहाँ से रिजाइन करके वो एक क्रांतिकारी बन गए। और कहा जाता है वो लगभग 11 बार जेल गए और उन्होंने अंग्रेज़ों की यातनाएं सही। इसी दौरान उनको महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी का साथ मिला और उनके कामों को देखकर, नेताजी के कामों को देखकर उनको जो उस टाइम की कांग्रेस पार्टी थी उसका प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन जैसा कि आपको पता है, नेहरू गांधी कहा जाता है अहिंसावादी थे। वो चाहते थे कि कोई भी हमारी तरफ से हिंसा ना हो और अहिंसा से ही हम अपने देश को आज़ाद दिलाएंगे। लेकिन जो नेहरू जी थे वो एक क्रांतिकारी नेता थे और काफ़ी टाइम से नेहरू जी, गांधी जी अहिंसा के जरिए लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, लेकिन उससे मिल क्या रहा था? हमारे बहुत सारे देशवासी मारे जा रहे थे क्योंकि अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आपने देखा होगा जलियांवाला हत्याकांड, किस निर्ममता से लोगों को मारा गया और उसमें अधिकतर जो सैनिक थे वो भारतवासी ही थे। जो अंग्रेज़ों की जो सेना थी, जो पुलिस थी, उसमें भारत के ज़्यादातर लोग सैनिक थे और बल्कि जो ब्रिटियंस थे वो कम थे। अब नेताजी ने सोचा कि हमें अपना अलग रास्ता चुनना पड़ेगा क्योंकि अहिंसा से तो हम देश को अंग्रेज़ों से जो है आज़ादी नहीं दिला सकते। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब कुछ करना है, बड़ा करना है और देश को आज़ादी दिलानी है। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और बहुत सारे जो हमारे भारत के सैनिक थे अंग्रेज़ों के तरफ से लड़ रहे थे अंग्रेज़ी सेना में, वो कैदी बन गए थे जापान और जो भी दूसरे देश थे। तो जापान ने जो है जो नेहरू जी थे वो जापान के पास गए और भी दूसरे देशों के पास गए। तो जापान ने उनका सपोर्ट किया और नेहरू जी ने बोला कि जो आपने हमारे यहाँ के सैनिक हैं उनको कैद कर रखा है, उनको अब आज़ाद के लिए हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो जापान ने उनको सपोर्ट किया और जो उनके वहाँ कैदी थे उनको बॉस को एक प्रकार से दे दिया। तो उन लोगों ने भी बोस ने फिर अपनी एक सेना बनाई जिसमें लगभग कहा जाता है 80 से 90 हज़ार सैनिक थे और उसमें एक टुकड़ी लड़कियों की भी थी। तो पहले उन्होंने जापान से जो सैनिक कैद थे उनके साथ अपनी सेना बनाई। उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग तो मिली हुई थी, थोड़ा बहुत जो भी हथियार वगैरह थे जापान ने उनको सप्लाई प्रोवाइड की। देन उनको लगा कि हमें और सेना बड़ी करनी चाहिए, तो वो फिर बर्मा गए। बर्मा में कुछ स्वयंसेवक थे, कुछ क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने भी नेताजी की सेना को ज्वाइन किया और साथ ही साथ नेताजी ने, आपने सुना होगा उनका एक बहुत ही चर्चित लाइन है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उन्होंने ये लाइन कही, ये बात कही लोगों से कि आप मुझे थोड़ा धन दीजिए क्योंकि धन की ज़रूरत पड़ती ही है। जो सैनिक हैं उनको
राशन के लिए, उनके हथियारों के लिए, और साथ ही साथ सेना की भी ज़रूरत पड़ती है। तो तुम मुझे खून दो का मतलब था कि आप मुझे अपना धन दीजिए या खुद को दीजिए, लाइक अपने आपके बच्चे हैं या जो भी युवा हैं उनको मेरी सेना में दीजिए। तो इस तरीके से बहुत सारे माओ ने अपने बच्चों को खुशी खुशी नेताजी की सेना में दे दिया। और साथ ही साथ जिनके पास छोटे मोटे जो उनकी सेविंग थी, बहुत सालों से उन्होंने सेविंग किए थे, गहने थे, उन्होंने नेताजी को दे दिया अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए। और इस तरीके से नेताजी ने सेना बनाई और 3-4 साल के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी सेना खड़ी कर दी और वर्मा से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। तो वो कहते थे अपने सैनिक से, क्योंकि वो सैनिक जो थे वो पहले अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे, उन्होंने अपने सैनिकों को बोला था कि आप पहले उन लोगों को अलर्ट करो कि जो भी हिंदू सैनिक हैं हम उनके खिलाफ नहीं हैं, वो लोग हमारी टीम में आ जाएं तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो काफ़ी जो हिंदू सैनिक थे इस तरीके से भी बोस की सेना में शामिल हो गए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जापान अपने पाँव पीछे खींचने लग गया और वो जैसे राशन है और हथियार है उसकी सप्लाई उसने कम कर दी। फिर जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिर गया तो फिर तो जापान ने अपने पाँव बिल्कुल पीछे खींच दिए। इस तरीके से उस टाइम पे जो नेताजी की जो सेना लड़ रही थी उसके लगभग कहा जाता है 30,000 के सैनिक मारे गए थे। देन उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने पाँव पीछे खींच लिया और अपनी सेना को एक प्रकार से ख़त्म कर दिया। और देन उनको फिर वहाँ से जापान थे तो जापान से उनको रूस जाना था। कहा जाता है उनकी जो प्लेन दुर्घटना हुई थी, प्लेन क्रैश हुआ था, उनकी डेथ हो गई, लेकिन इसकी अभी भी पुष्टि नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नेताजी का एक चाल थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, ताकि लोग जो हैं लोग जागृत हों कि नेताजी ने इतनी मेहनत की और लाइक उन लोगों ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। तो इस तरीके से जो उनकी सेना थी उन्होंने अंग्रेज़ों के अधीन जो लोग थे उनको अपनी सेना में भर्ती करा। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जो अंग्रेज़ों की सेना में करंटली लोग थे उन लोगों को जागरूक कराया। और जब नेताजी की डेथ हो गई उसके बाद जो ब्रिटिश में सैनिक थे, हिंदू सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर लिया और उन्होंने बोला कि हम लोग अब जो है इस लड़ाई में ब्रिटिश का साथ नहीं देंगे। उसमें कुछ नेवी के सैनिक थे या कुछ नेवी के चालक थे, उन्होंने बोला कि हम जहाज़ नहीं चलाएंगे। कुछ एयरफोर्स में थे, उन्होंने भी अपना जो है एयरफोर्स देना बंद कर दिया। तो इस तरीके से जो भारत की सैनिकों का वो यूज़ करके भारत पर राज कर रहे थे। तो इस तरीके से नेताजी की वजह से जब सैनिकों ने विद्रोह कर लिया तो अंग्रेज़ों के सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा और अंग्रेज़ों ने अपने हथियार डाल दिए और 1947 को हमारे देश को छोड़ के चले गए और हमारा देश आज़ाद करे। धन्य है ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और उस दौरान जब भारत आज़ाद हुआ था उस दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर थे एटली। उनसे पूछा गया किसी ने कि आपने भारत को क्यों छोड़ा, इसका मेन रीज़न क्या था जिससे आपको भारत को छोड़ के आना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना को भड़का दिया था, इस वजह से हमें जो है भारत को आज़ाद करना पड़ा और भारत को छोड़ना पड़ा। ऐसे थे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सलाम ऐसे देशभक्त, ऐसे क्रांतिकारी को। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, अगर सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना नहीं बनाते तो हमारा देश क्या 1947 में आज़ाद हो सकता था? कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।